अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, जहाँ इस दुनिया से अल्लाह ताला के नेक और बरगुज़ीदा बंदे गुज़रे हैं, वहीं बहुत सारे अल्लाह ताला के दुश्मन भी इस दुनिया से गुज़रे हैं, और यहाँ तक कि कुछ इतने बदबख्त भी गुज़रे हैं जिन्होंने अपने आप को खुदा ही मान लिया। इन्हीं जालिम और बदबख्त लोगों में से नमरूद भी एक नाम है। इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या ज़िक्र करेंगे। इसके लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। इनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर हैं। मोमिन बादशाह हज़रत ज़ुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, और काफिर बादशाह बख्त नसर और नमरूद बिन कनान हैं। इनके अलावा पूरी दुनिया पर हुकूमत किसी ने नहीं की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद के ज़माने में हुई। नमरूद बड़ा जाबिर बादशाह था। बाबिल उसका दारुस सल्तनत था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। वो अपने माल और इख्तिदार के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि वो अपने आप को खुदा समझता था और लोगों से ये एतराफ़ करवाता था कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। नाज़रीन किराम, रिवायात में आता है कि एक रात उसने ख्वाब में देखा कि एक मेंढा उसके पास आया और उसके तख्त को अपने सींगों से तोड़ फोड़ दिया। उसने सुबह होते ही ख्वाबों की ताबीरें बताने वालों को बुलवाया। उन्होंने ख्वाब सुनकर बताया कि इस साल एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाही के ज़वाल का सबब बनेगा। ये सुनकर नमरूद बहुत परेशान हुआ। उसने हुक्म दिया कि इस साल जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर अल्लाह ताला के किए गए फैसलों को कौन टाल सकता है। उन्हीं दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के पेट में थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो उनकी वालिदा शहर से बाहर एक पहाड़ की गार में चली गईं, और वहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिस दौर में विलादत हुई, उस दौर में लोग सितारों, चांद और सूरज की पूजा भी करते थे। बुत परस्ती भी आम थी। नमरूद ने भी खुदाई दावा किया हुआ था। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा ही से हिदायत व नबुव्वत अता फरमाई थी। कुरान मजीद में है, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल, और बेशक हमने इब्राहीम को उनकी इब्तिदाई उम्र में बालिग़ होने के पहले ही से उसकी नेक राह अता कर दी, और हम उससे ख़बरदार थे कि वो हिदायत व नबुव्वत के अहल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चच्चा आज़र ना सिर्फ बुत परस्त था, बल्कि बुत बनाकर बेचता था। एक दफ़ा आज़र बुत बनाकर बाज़ार बेचने गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ ले गया। आज़र ने बाज़ार में एक बुत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ाया तो आपने उसे उठाने के बजाय उसके गले में रस्सी डाली और उसे घसीटते हुए बाज़ार में चलने लगे। जब चच्चा ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि बुत बेचने के लिए आवाज़ लगाओ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह आवाज़ लगाई, कौन है जो इसे खरीदने वाला है, जो ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर किसी ने अपने दीन और दुनिया को बर्बाद करना है तो इस बुत को खरीद ले। आप अलैहिस्सलाम से इस तरह की बातें सुनकर बुत खरीदने के लिए कोई भी तैयार ना हुआ। आप अलैहिस्सलाम सब कुछ सरेआम कर रहे थे। आपका बुतों की तज़लील करना लोगों में फैल गया। लोग इस बारे में आपसे झगड़ा करने लगे और आपको डराते हुए कहने लगे कि इन बुतों से डरो, इनको बुरा कहने से कहीं आपको कुछ नुकसान न पहुंच जाए। आप अलैहिस्सलाम ने जवाबन उन्हें फरमाया कि मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों डरूं, और तुम लोग नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का शरीक उसको ठहराया जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई दलील नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चच्चा के साथ साथ कौम को भी तौहीद की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या वो तुम्हारी सुनते हैं जब तुम पुकारो, या तुम्हें कोई नफ़ा या नुकसान देते हैं? कौम के पास इसका कोई जवाब नहीं था,
बस उन्होंने एक ही रट लगाए रखी थी, हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया। इस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला लगता था। लोग तरह तरह के खाने पकाते और मिठाइयाँ तैयार करके बुतों के सामने रखकर शहर के बाहर जंगल में जमा हो जाते। दिन भर लहू व लाभ में मशगूल रहते। उनका ये अकीदा था कि हमारे गैर हाजिरी में बुतों के सामने मौजूद खानों में बरकत हो जाएगी। लिहाजा सारा दिन खेल कूद से फारिग होकर शाम को बुतखाने में जाकर बुतों की पूजा करते और खानों और मिठाइयों को प्रसाद के तौर पर खाते। इस मेले का दिन आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें हस्बे मामूल दावत हक दे रहे थे। दावत हक सुनकर आगे से कौम ने कहा कि कल को हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा, आप भी हमारे साथ चलें और मजमा और मेला की रौनक देखें। उसके बाद हम समझते हैं कि माअज़ल्लाह आप बुत परस्ती पर हमें मलामत न करेंगे। अगले दिन जब उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ जाने का कहा तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं बीमार हूँ, मेले में नहीं चल सकता। इनके जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ी लेकर बुतखाने में आए और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को मार मार कर पारा पारा कर दिया और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखकर आप बुतखाने से बाहर चले आए। जब कौम के लोग शाम को वापस हुए और बुतखाने में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुत टूटे पड़े हैं। वो अपने खुदाओं की ये हालत देखकर हैरान हो गए कि किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ नहीं, तो किसी का सर ही नहीं, और सब के सब सर के बल गिरे पड़े हैं। सिर्फ एक बुत सही सालिम है और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई है। वो लोग आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया? इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इन बुतों के बारे में बुरा कहते हुए सुना और उसका नाम इब्राहीम है। ये खबर नमरूद और उसके उमरा को पहुंची तो नमरूद और उसके उमरा गुस्से और इंतकाम से भर गए और ये तय किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबके सामने लाकर फैसला किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ये चाहते थे कि लोग जमा हों और वो उनके सामने बुतों की नाअहली को जाहिर करें। जब इस फैसले की महफिल लगी तो लोग गरोह दर गरोह इस फैसले को देखने के लिए आए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया ए इब्राहीम? आपने इसका जवाब देते हुए फरमाया, बल्कि उनके इस बड़े ने किया होगा, इस गुस्सा से कि उसके होते तुम उसके छोटों को पूछते हो। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी होने से ऐसा ही क़ियास किया जा सकता है। मुझसे क्या पूछते हो तो उनसे पूछो अगर बोलते हो। इससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद था कि कौम गौर व फिक्र करे कि जो बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो खुदा नहीं हो सकता, उसकी खुदाई का अकीदा बातिल है। इस बात पर लोगों पर बहुत असर हुआ। वो सोचने पर मजबूर हो गए। चाहिए तो ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत हक़ को कबूल करते, लेकिन वो लोग अपनी बदबख्ती को जारी रखते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुम्हें खूब मालूम है ये बोलते नहीं, तो हम इनसे कैसे पूछें और तुम इसका हमें कैसे हुक्म दे सकते हो? इस पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे अंदाज में उन्हें समझाया, तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसों को पूछते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दें और ना नुकसान पहुँचाएं? जब हुज्जत तमाम हुई और वो लोग जवाब से आजज़ आए, उनसे कोई जवाब ना बन पड़ा तो शोर मचाने लगे और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने खुदाओं की मदद करो और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालो। बहरहाल नमरूद और उसकी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालने पर मुत्तफ़िक हो गई। उन्होंने आग में जला देने का फ़ैसला इसलिए किया कि ये शदीद तरीन सज़ा है। लिहाजा उन्होंने आपको एक मकान में कैद कर दिया और एक अजीम आग जलाई जिसकी तपिश से हवा में परवाज़ करने वाले परिंदे जल जाते थे। कई कोस के गिर्द में वो आग थी, कोई उसके करीब भी न जा सकता था। अब फिक्र हुई कि इनको डालेंगे कैसे। शैतान मलऊन आया और मंजनीक बनाना सिखाया कि इस तरह की चीज़ बनाकर इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिठाकर फेंक दो। उन्होंने एक मंजनीक तैयार की और आप अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाकर आग की तरफ फेंक दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी मंजनीक में थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि कोई हाजत हो तो इरशाद फरमाएं।
अगर आप फरमाएं तो मैं ज़मीन को नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कर दूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने अपनी तमाम हाजात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी, मैं किसी से सवाल नहीं करूँगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस जालिम कौम ने आग में फेंका तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म फरमाया, ए आग, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। यहाँ अल्लाह ताला ने आग का नाम लेकर हुक्म दिया। इस हुक्म को सुनकर रूए ज़मीन पर जितनी आगें थीं सब ठंडी हो गईं कि शायद मुझी को हुक्म हो। नाज़रीन कराम, रिवायात में आता है कि उस दिन आग से अहले ज़मीन में से किसी ने फ़ायदा ना उठाया और आग ने उस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रस्सियों के अलावा किसी चीज़ को ना जलाया। अब सवाल पैदा होता है कि नमरूद का क्या हुआ। नाज़रीन कराम, इस वाक़े के कुछ अरसे के बाद नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैं तुम्हारे रब का वो लश्कर देखना चाहता हूँ जिससे तुम मुझे डराते हो, मैं भी अपना लश्कर जमा करता हूँ। चुनाचे नमरूद 3 दिन तक अपना लश्कर जमा करता रहा और उसने अपना बहुत बड़ा लश्कर जमा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब ताला से दुआ की, ए रब, इसे तू अपना कमज़ोर तरीन लश्कर दिखा दे। एक बादल दिखाई दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि इसमें मेरे रब का लश्कर है। इस बादल में से मच्छर निकलकर फैल गए और नमरूद के जितने साथी और जितने सवार मौजूद थे उनका गोश्त खाने लगे, यहाँ तक कि उनकी सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह गईं। नमरूद देखता रह गया और कुछ भी ना कर सका। एक मच्छर नमरूद की नाक के ज़रिए उसके दिमाग में घुस गया और 400 साल तक उसके दिमाग में ठहरा रहा। उसके सर को हथौड़े के ज़रिए मारा जाता। जो उस पर ज़्यादा रहम करता तो वो दोनों हाथों को इकट्ठा करके उसे मारता था। उसने 400 साल तक जाबिराना हुकूमत की थी तो अल्लाह ताला ने 400 साल तक उसे अजाब में मुब्तला रखा, फिर उसे हलाक किया। नमरूद ने अपनी ताकत, इक़्तिदार और खुदाई के दावे पर घमंड किया, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने उसकी सारी बादशाही बेवक़्त साबित हो गई। ये वाक़या हर दौर के नमरूदों के लिए खुला ऐलान है कि जब गुरूर हद से बढ़ जाए तो एक ताकतवर बादशाह भी एक मामूली मच्छर के आगे ज़लील और बेबस हो जाता है। नाज़रीन कराम, अगर आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या अच्छा लगा है तो आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी वाला वाक़या भी सुन लेना चाहिए। तो स्क्रीन पर आए वीडियो को टच करके अभी देख लें। वहीं मिलते हैं फिर।